नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ में होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। वैसे तो फिर मैंने आज ये काफी टाइम बाद में वीडियो एक बनाने जा रहा हूँ स्टोरी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ दिनों से परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जब भी बात बेटियों की आती है, तो जब भी घर में बेटी होती है तो माँ बाप शुरू से ही जो है उसके लिए शादी के लिए या कहीं ना कहीं उनके आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां जरूर करते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास लोग हों। और जब भी शादी होती है तो दहेज दिया जाता है, या फिर यूं कहे कि कन्यादान की बात आती है तो लोग बड़ा ही इसे एक पुण्य का काम भी समझते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा के नूह पुलिस ने शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले और रुपए ऐंठने के एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें गुनहगारों ने ना सिर्फ उन माँ बाप की भावनाओं का और बेटियों के जो है फ्यूचर का और जो है उन भावना जो कन्यादान के नाम पर उन लोगों की भावनाओं का गला घोंटा, बल्कि 1400 लोगों से करीब 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी कर दी। अभी तक तो खैर आपने जामताड़ा का तो नाम खूब सुना होगा। जामताड़ा में जो है ऐसे ही सोशल साइट्स के जरिए जो है रुपए ऐंठने का और इसी तरीके का फ्रॉड किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ साल से हरियाणा का नूह भी इन चीजों में पीछे नहीं है। इस मामले में पुलिस ने मौलाना अरशद निवासी बुबलहेड़ी और राशिद निवासी गुरासकर पलवल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 4 दिन के लिए नूह पुलिस ने रिमांड पर लिया था। और ये खैर ये ईद से कुछ दिन पहले की बात थी, जो अभी ये ईद निकल के गई है। और उन दोनों की ईद भी जो है जेल में ही मनी। तो डीएसपी फिरोजपुर जिरका कप्तान सिंह, उन्होंने बताया था कि नूह में बेटियों की शादी में कन्यादान देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मौलाना अरशद पुत्र फजरुद्दीन निवासी बुबलहेड़ी और राशिद पुत्र मजीद निवासी मुराकसर को पकड़ा गया था। 1 अप्रैल को जुबेदा पत्नी कमालुद्दीन निवासी नांगल शाहपुर तहसील नगीना जिला नूह ने थाना नगीना में एक शिकायत दी थी। उन्होंने बेटी की शादी के लिए कन्यादान देने के नाम पर मौलाना अरशद और राशिद एवं उनके अन्य साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शिकायत में पुलिस को बताया गया था कि आरोपी अलग अलग योजनाओं का हवाला देते हुए 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक के पैकेज में बेटियों की शादी में कन्यादान देने के लिए जो पैसे लिए जाते थे, और कन्यादान के रूप में जो बेटियों के जो माँ बाप होते थे उनसे वायदा किया जाता था कि मोटरसाइकिल और शादी का पूरा सामान और 21,000 रुपए नगद कन्यादान देने की बात कही जाती थी। तो इसमें जो है बाद में इन लोगों को खैर अरेस्ट किया गया है। लेकिन इन लोगों ने जो पूछताछ में जब पता चला, तो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों की मदद में करीब 14 से लोगों से बेटी की शादी में कन्यादान देने के नाम पर धोखाधड़ी की बात मानी है। और आरोपियों ने करीब 14 करोड़ रुपए लेने की बात भी कबूली है। यानी कि इन आरोपियों ने करीब 14 से लोगों से 1-1 लाख रुपए लिए और करीब 14 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। और इन्होंने किसी भी बहन बेटी की कोई शादी में कोई कन्यादान कुछ भी नहीं कराया। अब जांच टीम में निरीक्षक रतन सिंह जी प्रबंधक थाना नगीना के नेतृत्व में शामिल थे और आरोपियों को पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर लेकर के जो है जेल भेज दिया। अब आगे देखते हैं कि इनके साथ में जो है कोर्ट क्या जो है वहां पर कितनी न सख्त सजा मिलती है। लेकिन ये वाकई में बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला है। जो माँ बाप जिन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए अपनी बेटियों के जो है शादी कराने के लिए कन्यादान के लिए दिए, उनकी भावनाओं का और उनकी उनकी जो है
उन कन्याओं का, जिन कन्याओं की शादी होनी थी, उनके जो नाम पर जो कन्यादान लिया गया, उनके साथ में एक ऐसा खिलवाड़ किया गया कि हमारी समाज में कहीं से भी, कहीं तक भी ना तो उचित समझा जाता है, ना ही न्याय संगत। और ये तो इसे तो किसी भी तरीके से समाज में कोई जगह ही नहीं दी जा सकती। खैर उम्मीद है कि कानून इस मामले में इन ये तो दुष्ट ही ने बोला जाएगा, तो इन दुष्टों को जो है कठोर से कठोर जो है इन्हें सजा मिलेगी। और उम्मीद है कि ऐसे सातिर जो है दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लोग आगे से ऐसा कोई धोखाधड़ी या किसी के साथ में ऐसा कोई फ्रॉड ना कर सके। इसलिए आप भी हमेशा सावधान रहें, सचेत रहें। और ऐसे लोग जो ये शादियों के नाम पर जो पैसे लेकर के, जो पैकेज के नाम पर जो शादी कराने का वादा करते हैं, इनसे जरा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और इस तरीके से उनके साथ में एक ऐसा फ्रॉड होता है जो ताउम्र उन्हें और उनके बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं का और उनकी जिंदगी की में जो वो 1 से 1.5 लाख रुपए जो गरीब लोग जो बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ कमाते हैं, और कहीं ना कहीं वो कहीं से भी व्यवस्था करके जो बेचारे लेके आते होंगे कि बेटी की शादी हो जाएगी, एक पैकेज है और उसमें उन्हें सामान भी मिल जाएगा, तो ना तो उस बेटी की शादी हो पाती, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है कि पैसे भी चले जाते हैं और उनके उनके पास कुछ भी नहीं रहता बाद के लिए। इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक और ऐसी किसी सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहें, सचेत रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।